जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेस्टडी ट्रिप पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं 17 सितंबर को फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्नों को। पहला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। ये जो है डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक बढ़ाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2022 तक। शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमली पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस से संबंधित प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से डायलिसिस विधि द्वारा बाहर कर निकालता है। कृत्रिम वृक्क बहुत सारी अर्धपारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, जो राजस्थान से बेसिकली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में किस एंजाइम के माध्यम से स्टार्च का खंडन होता है? तो चूँकि स्टार्च का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम कब चलाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 से 93 में चलाया गया था। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की खपत कम क्यों करनी चाहिए? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो पेट्रोल एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरी बात है कि पेट्रोल के बजाय हम लोगों को सौर ऊर्जा पर या नवीकरणीय ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल से भी कार्बन का प्रतिशतता बढ़ता है, जो हमारे ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना था। तो अभिक्रिया में ऐसे दिया था, लेकिन यहाँ 2 नहीं दिया था और यहाँ 2 नहीं दिया था, तो बस दिया था H2S प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया था, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बन रहा था। तो यहाँ 2 लिखना था, यहाँ 2 लिखना था, दोनों ही संतुलित हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवेनियर के त्रिक नियम क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोवेनियर का त्रिक नियम था कि प्रथम एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को जोड़कर, यानी थर्ड एलिमेंट को जोड़कर उससे भाग दे दें 2 से, यानी एवरेज निकाल लें, तो हमें सेकंड एलिमेंट प्राप्त हो जाता था। यानी लिथियम को पोटेशियम से जोड़ दें तो हमें सोडियम प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 में पूर्णतः केंद्र पर आयोजित योजना कौन सी थी, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली धारा हमेशा एक ही दिशा में हो, इसीलिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एक से अधिक ऑक्सीजन के अणु हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, चूँकि इसका COOH होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें दिया था कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहा था, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, जो एंटाएसिड है। एंटाएसिड यानी ये क्षारीय बेस का है, नाम तो एंटाएसिड है, लेकिन ये इसका नेचर जो है क्षारीय है। तो ये उदासीन अभिक्रिया नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी अभिक्रिया होती हैं, जिसमें एसिड और बेस का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें साल्ट मिले और जल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस ग्रुप में अधातु हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17th ग्रुप, यानी जो हैलोजन परिवार होते हैं वो पूर्णतः अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पादप कोशिका का चित्र दिया था, उससे संबंधित प्रश्न था। पादप कोशिका का चित्र दे दिया था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो चालक तार जिनका प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। चूँकि दो तार हैं जिनका प्रतिरोध और आर दोनों में सेम है, ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, यानी दोनों की एरिया क्या है, समान है। और लंबाई का अनुपात दिया था, यानी एल का अनुपात L1:L2 दिया था 5:1, ठीक है। तो पूछा था प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रतिरोधकता का अनुपात निकालने के लिए रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो L/A। इसी फार्मूला पे चूँकि हमको ए दोनों का ए और रो आर सेम है और लंबाई का अनुपात दिया था, हमें रो का अनुपात निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 प्रतिरोध क्रमशः 2, 3 और 7 ओम की श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देने पर 7 ओम वाले प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे श्रेणी क्रम पे जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा, जोड़ लेंगे 2 + 3 + 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी आर नेट हमें तुल्य प्रतिरोध आर नेट हो जाएगा 12। और हमें विभवांतर वी दिया है 6 वोल्ट, तो हमें धारा का मान निकल जाएगा, मतलब V = I/R। 6 = 6/12 × I, यानी 1/2 बराबर निकालेंगे 0.5। ये हमको I का मान प्राप्त हो गया। अब I का मान हमको प्राप्त हो गया है 0.5 और यहाँ रेजिस्टेंस दे रहा है 7 ओम, तो हमें विभवांतर निकालना है। तो V = क्या होता है I/R। I का मान दिया 0.5 और R का मान दिया 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.5, यानी जो अब उसका वोल्टेज होगा 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी को पुनर्जीवित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार हथियार आयातक में कौन सा देश नंबर 1 रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत नंबर 1 पर रहा और उसके बाद सऊदी अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया श्रेणी में निम्न से कम अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन दिया था कॉपर, आयरन, जिंक, लेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्च 2022 में बीसीसीआई के नवीनतम केंद्रीय अनुबंधों में ग्रेड ए से बी में किस क्रिकेटर की पदोन्नति की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे एवं चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1850 में अंग्रेजों के द्वारा किस मंत्रालय की नींव रखी गई जो आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV एड्स किसको प्रभावित करता है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो HIV एड्स जो है इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नासा का हेलियोस्वार्म मिशन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मिशन 9 स्पेसक्राफ्ट का एक तारामंडल मिशन है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ साथ सोलर वाइंड की गति के पहले मल्टी स्केल इन स्पेस माप को पता करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे सोलर विंड टर्बुलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पारसी नव वर्ष को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरोज उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए का शिशु लोन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट था तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। बात करें संस्कृत को, तो संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु एवं कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और सबसे अंतिम में उड़िया को दिया गया जो 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान में इसरो द्वारा प्रदान किया जाता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान कौन से महीने में आता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में रमज़ान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, होम रूल की स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट ने सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संवैधानिक उपचारों का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 में। ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा 12 से 35 तक आता है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रिट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायतों का चुनाव है आर्टिकल 243 के तहत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऐंठन किस कारण होता है? यानी शरीर में जो दर्द होता है, ऐंठन होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। यानी O2 की अनुपस्थिति में जब अब अवायवीय श्वसन होता है तो वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऐंठन में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिज्म से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें कितनी बार अपवर्तित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ओवरी से निकलने वाले अंडों को शुक्राणुओं से मिलने से पहले नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म को क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा रजोदर्शन। और अंतिम को कहते हैं रजोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फ्लिंट कांच का अपर्तनांक दिया था 1.69 और जल का अपर्तनांक दिया था 1.33। तो पूछा था कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक क्या होगा? तो कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक जिसका पूछता है किसके सापेक्ष उसको ऊपर कर देते हैं। जैसे कांच का पूछा है उसको ऊपर किसके सापेक्ष पूछा है, जल के सापेक्ष, तो 1.33 डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 1.2 के तकरीबन आएगा। ये आ जाएगा जल के कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक हो जाएगा 1.2। एवं प्रकाश किरण कांच से जल में जाएगी तो किधर मुड़ेगी? तो जब प्रकाश किरण जल से जाएगी, कांच से जल में जाएगी, तो कांच डेंसर मीडियम होता है आप कंपेयर देन जल के, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लीजिए यहाँ से जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैन धर्म में महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। प्रथम नंबर के तीर्थंकर की बात की जाए तो ऋषभ देव हो जाएंगे, जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी। और 23वें नंबर के तीर्थंकर की बात की जाए तो पारसनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में 32.5% था, जो 2021 में घटकर 24.4% हो गया। इसके अनुसार 8.1% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर किसी परिपथ में 40 एंड 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो 20 वोल्ट की बैटरी जुड़े हों तो धारा ज्ञात कीजिए। चूँकि रेजिस्टेंस जो होता है आर नेट निकालेंगे, श्रेणी क्रम में है तो टोटल हो जाएगा रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा,
हमें विभवांतर का मान दिया था 20 वोल्ट, हमसे आई पूछा था। V इज इक्वल होता I इंटू आर, इस पर रख देंगे, आई का मान ज्ञात हो जाएगा। चूँकि वोल्ट का दिया है 20 बटे 50 कर देंगे आई, यानी आई का मान हो जाएगा 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाओं को क्या क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिंग बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से मई महीने का बिजली बिल ज्ञात कीजिए। तो जब हम किलोवाट घंटा में निकालेंगे, यूनिट इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 100 वाट 10 बल्ब जलाएंगे और कितने मई महीने में होते हैं 31 दिन, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से सब कट जाएंगे, तो हमें जो आ जाएगा 31 यूनिट खर्च होगा और एक यूनिट का रेट दिया हमको 5 रुपये, मल्टीप्लाई करा देंगे 31 मल्टीप्लाई 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनू मार्कंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर, चूँकि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, संस्कृत एवं उड़िया। सबसे प्रथम शास्त्रीय भाषा की जाए तो तमिल है, जिसे 2004 में मान्यता दी गई थी। सबसे अंतिम उड़िया है, जिसे 2014 में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चींटी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चींटी जब काटती है तो सबसे पहले उसके डंक में जो बात करती है तो फार्मिक एसिड होती है, उसके डंक में फार्मिक एसिड होता है और उसके काटने पर हम बेकिंग सोडा एवं कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, जिसे अटल टनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और अपचयन का मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के द्वारा कचरा संग्रहण के लिए 2 प्रकार के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंतर क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो देखा जाए तो 2 प्रकार के कूड़ेदान प्रयोग किया जाता है। एक हरा होता है, हरा कूड़ा में जो होता है, हरा कूड़ादान जो था उसमें गीला कचरा डाला जाता है, और जो नीला कूड़ादान होता है उसमें सूखा कचरा डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ड परिचय जो बच्चों को बंगाली वर्णमाला सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इसके लेखन की बात की जाए तो इन्होंने 1855 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 15 मार्च 1950 में हुआ था और इसे 13 अगस्त 2014 में को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर नीति आयोग आया था, जिसे 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में बजट यानी वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? चूँकि भारतीय संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, तो इसकी जगह वित्तीय विवरण ही सही है। तो इसका उल्लेख बात की जाए तो आर्टिकल 112 के तहत इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अपशिष्ट निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पारसनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के ऊर्जा एवं आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वों का जो आकार बढ़ता है एवं ऊर्जा है जो घटती है, डिक्रीज हो जाती है। एवं धात्विक गुण की बात की जाए, धात्विक गुण बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी
बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आवर्धन 2 सेंटीमीटर तब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैग्निफिकेंस इज इक्वल होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। इस पर रख देंगे, वैल्यू पुट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएं तो आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रिडॉक्स एवं विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य के आमाशय में कौन सा एंजाइम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस समूह के तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हैलोजन। हैलोजन में बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी के सभी अधातु होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला बात की जाए तो फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? ऑप्शन में दिया था CH4, CH3COOH, CH3 CH2OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन वृक्क में होता है, तो एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवच। इसके तहत 2000 किलोमीटर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था SHG बैंक लिंक्ड प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। जो नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था और ये शिवरमन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवरई। नेक्स्ट क्वेश्चन था जब विभवांतर 10 वोल्ट तब धारा 0.5 एम्पियर है, यदि विभवांतर 20 वोल्ट कर दिया जाए तब धारा का मान क्या हो जाएगा? हमको V का मान दिया 10 वोल्ट, I का मान दिया 0.5, R का हम निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा तब V इक्वल I/R। V का मान 10 दिया है और यहाँ हमें धारा का मान दिया 0.5, इसका यानी R हो जाएगा 20। अब R का मान हमको 20 मिल गया है, अब विभवांतर 20 वोल्ट दे दिया है तो धारा का मान क्या है? V इक्वल निकालेंगे, V इक्वल I/R। विभवांतर 20 वोल्ट दिया है, हमें रेजिस्टेंस भी 20 मिल गया है तो हमको I का मान ज्ञात करें तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बन आसानी से यौगिक क्यों बना लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन आसानी से यौगिक इसलिए बना लेता है क्योंकि एक सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन के जो बाहरी शेल में होते हैं, कार्बन की बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ना तो किसी को आसानी से दे सकता है और ना ही किसी से आसानी से ले सकता है, यानी ये सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये रहे सभी के सभी रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्न जो भी हमको मिल पाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आपसे निवेदन है जिन लोगों का भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस एग्जाम पेपर को ज़रूर देख के जाएँ, एनालिसिस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत ही बेहतर साबित होगा। थैंक यू क्लास।